नमस्ते। आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल लगभग हर नौजवान के दिमाग में घूम रहा है कि इस अनिश्चितता से भरी दुनिया में अपना करियर कैसे बनाया जाए। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और वो सवाल क्या है? यही कि क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? ये सवाल चाहे कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई नया प्रोफेशनल, हर किसी के मन में आता है। और देखिए, इस चिंता के पीछे एक बहुत ठोस वजह भी है। कहीं भी देखिए, दोस्तों से बात हो या घर में, एक ही बात गूंजती है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ये ख्याल किसी के मन में आता है तो ये समझना ज़रूरी है कि ऐसा महसूस करने वाले वो अकेले नहीं है। ये आजकल एक बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन एक मिनट, ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं होने वाला है। यहाँ हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करेंगे, बल्कि आज हम जॉब मार्केट की जो ज़मीनी हकीकत है उसके आधार पर एक प्रैक्टिकल करियर रोड मैप की बात करेंगे, ऐसे समाधानों की जो सच में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सबसे बड़े बदलाव को समझते हैं जो आज हो रहा है। आज का जमाना नए नियमों का है और सबसे बड़ा नियम ये है कि अब डिग्री से ज्यादा स्किल्स की कीमत है। देखिए, एक जमाना था जब सोचा जाता था कि भाई अच्छी डिग्री ले लो तो अच्छी नौकरी पक्की, सीधी सी बात थी। लेकिन आज हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। अब कंपनियां इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती कि किसके पास कागज पर कौन सी डिग्री है। वो ये देखती हैं कि कोई असल में काम क्या कर सकता है, स्किल्स क्या है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी आज इतनी डिमांड है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती हैं डिजिटल स्किल्स, मतलब टेक्नोलॉजी को आराम से इस्तेमाल कर पाना। फिर है कम्युनिकेशन, अपनी बात को साफ साफ और असरदार तरीके से कह पाना। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी किसी भी मुश्किल का हल निकालना। और हाँ, क्रिएटिविटी और टेक अवेयरनेस, मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है इसकी समझ। सच कहूँ तो यही वो स्किल्स हैं जो आज के जमाने में मौकों के दरवाजे खोलती हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है प्रूफ ऑफ वर्क। ये क्या है? ये किसी की असली पहचान है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिखाने के लिए असली काम होना चाहिए, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स किए हों, एक पोर्टफोलियो बना हो। याद रखिए, एक सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा दमदार होता है किसी का किया हुआ। अच्छा, अब जरा ये सोचते हैं कि आज के जमाने में नौकरी का मतलब क्या सच में वही है जो पहले हुआ करता था? क्योंकि काम अब ऑफिस की चार दीवारों में बंद नहीं है। आज काम करने के इतने सारे नए और मजेदार रास्ते खुल गए हैं। सोचिए जरा, रिमोट वर्क, मतलब घर बैठे बैठे दुनिया की किसी भी कंपनी के लिए काम करना, या फिर फ्रीलांसिंग, जहां कोई अपनी स्किल्स के दम पर अपना खुद का बॉस बन सकता है। फिर है क्रिएटर और डिजिटल इकोनॉमी, मतलब कंटेंट बनाकर पैसा कमाना। कंसल्टिंग है, स्टार्टअप्स में काम करने के मौके हैं। ये सब वो पारंपरिक 9 से 5 वाली नौकरी से बहुत अलग और बहुत आगे की दुनिया है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? मानसिकता में एक बड़ा बदलाव लाना। सिर्फ जॉब पोर्टल्स पर नौकरी खोजने के बजाय हमें अवसर देखना सीखना होगा। ये सोचना होगा कि जो स्किल्स हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जा सकता है। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये जमीनी हकीकत है। आज भारत के लाखों, जी हाँ, लाखों नौजवान अपने घर से ही दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। यही तो है ग्लोबल रिमोट वर्क की क्रांति, और ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। चलिए अब जरा करियर के एक और पहलू पर बात करते हैं जो कि मानसिक है, मतलब हमारी उम्मीदें, हमारी सोच, खासकर सैलरी को लेकर, और वो दूसरों से तुलना करने वाला जाल। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, करियर एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं। हो सकता है शुरुआत में सैलरी कम लगे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होना चाहिए। तो फिर इनकम बढ़ती कैसे है? देखिए, ये किसी एक चीज से नहीं होता, ये कई चीजों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। जैसे जैसे स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ता है, सही टाइम पर नौकरी बदलना, सैलरी के लिए नेगोशिएट करना, एक अच्छा नेटवर्क बनाना, और सबसे जरूरी, सीखने की भूख को कभी मरने नहीं देना, ये सारी चीजें मिलकर ही करियर और इनकम को आगे बढ़ाती हैं। अक्सर क्या होता है, हम सोशल मीडिया खोलते हैं, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं और मन में एक आवाज आती है, मैं पीछे क्यों रह गया। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, एक असुरक्षा है जो कई लोगों को होती है। लेकिन इस तुलना वाली बीमारी का इलाज भी है, और वो है शांत मन पर फोकस करना,
अपने लिए रियलिस्टिक यानी असलियत के करीब लक्ष्य बनाना और बस लगातार आगे बढ़ते रहने पर ध्यान देना, भले ही रफ्तार धीमी क्यों न हो। हर किसी का रास्ता और हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद अब आते हैं मुद्दे पर। एक सिंपल और प्रैक्टिकल करियर ब्लूप्रिंट, एक ऐसा रोड मैप जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, लर्न यानी सीखो। कोई एक ऐसी स्किल पकड़ो जिसमें दिलचस्पी हो और जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो, और बस उसमें मास्टर बन जाओ। स्टेप 2, शो यानी दिखाओ। अब उस स्किल का इस्तेमाल करके असली प्रोजेक्ट्स बनाओ। एक दमदार पोर्टफोलियो तैयार करो जो बोले कि देखो मुझे ये काम आता है। और फिर आता है स्टेप 3, ग्रो यानी बढ़ो। जब एक बेस तैयार हो जाए तो बेहतर मौकों के लिए जॉब स्विच करो, किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करो या फिर ग्लोबल मार्केट में काम ढूंढो। इसी को कहते हैं करियर कंपाउंडिंग। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसे पर ब्याज जुड़कर पैसा बढ़ता है, वैसे ही सीखने और काम दिखाने की लगातार कोशिशें समय के साथ करियर में जबरदस्त ग्रोथ लाती हैं। और अब सबसे जरूरी बात, अगर आज कोई संघर्ष कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉबलेस है या बेकार है, बल्कि इसका मतलब है कि वो एक ट्रांजिशन फेज में है, एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और देखिए, बदलाव का दौर हमेशा थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन ग्रोथ की सारी संभावनाएं भी तो वहीं छिपी होती हैं। ये कोई फेलियर नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक जरूरी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कैरियर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है जिस पर बस चलते जाना है। नहीं, ये तो एक सफर है जो समय और अनुभव के साथ अपना रास्ता खुद बनाता है, बदलता रहता है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, जो नौजवान सीखना कभी नहीं छोड़ता, उसका भविष्य कभी अंधेरे में नहीं हो सकता। उम्मीद है इस बातचीत से एक साफ रास्ता और थोड़ा आत्मविश्वास जरूर मिला होगा।